अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। आज का हमारा वीडियो 10वीं जमात के लिए है। मुहद्दिदी इल्मे हिंसा पर अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सीखा है फासले का ज़ाब्ता और मश्की सेट 5.1 के पहले 5 सवाल हल किए हैं। आज हम इसी मश्क से सवाल नंबर 6, 7 और 8 हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, दिखाइए कि a -4, -7, b -1, 2, c 8, 5 और d 5, -4 मुय्यन ABCD के रास है। हमें पता है मुय्यन के चारों जिले मुतमासिल होते हैं, या जिस ज़वाबतुल अज़ला के चारों जिले मुतमासिल हो उसे मुय्यन कहते हैं। इसलिए हम ज़वाबतुल अज़ला ABCD की चारों जिलों की लंबाई फासले के ज़ाब्ते से मालूम करेंगे। मुय्यन के चारों जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए फासले के ज़ाब्ते से ज़वाबतुल अज़ला ABCD के जिलों की लंबाई मालूम करेंगे। फासले का ज़ाब्ता AB मसावी फासला A, B मसावी जज़र में x2 - x1 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 खौस की दूसरी। यहाँ हमें ये बात याद रखना है कि इस ज़ाब्ते को हम इस तरह से भी ले सकते हैं, x1 - x2 खौस की दूसरी जमा y1 - y2 खौस की दूसरी। अगर इधर पहले x1 लिया है तो इधर पहले y1 आएगा। जैसे यहाँ x2 - x1 है तो पहले इधर y2 - y1 आया है। अगर हम इधर x1 - x2 लेते हैं तो इधर भी हमको y1 - y2 लेना होगा। सबसे पहले हम जिला AB की लंबाई मालूम करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है A के मुहद्दिद -4, -7 को x1 y1 और B के मुहद्दिद -1, 2 को x2 y2। तो आएगा अब AB मसावी जज़र में x2 - x1 -1 -4 यानी जमा 4 -1 जमा 4 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 2 -7 यानी 2 जमा 7 खौस की दूसरी। यहाँ आएगा -1 जमा 4 जमा -4 में से 1 गया तो 3, यहाँ आएगा मुस्बत 3 क्योंकि 4 बड़ा है। 3 की दूसरी 9 जमा 2 जमा 7 9, 9 का मुरब्बा 81। 81 में अगर 9 मिलाएंगे तो आता है 90। तो AB मसावी जज़र में 90। तो पहला जिला इस तरह से मालूम हो गया है। BC मालूम करने के लिए हमने लिया है B -1, 2 को x1 y1 और C 8, 5 को x2 y2। तो आएगा यहाँ पर BC मसावी जज़र में x2 - x1 8 -1 यानी जमा 1, तो यहाँ आएगा 8 जमा 1 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 5 -2 खौस की दूसरी। तो ये आया 8 जमा 1 9, 9 की दूसरी 81 जमा 5 -2 3, 3 की दूसरी 9। फिर से 81 में 9 मिलाएंगे तो आएगा 90 जज़र में 90। तो यहाँ BC की लंबाई भी आई है जज़र में 90। अब मालूम करेंगे CD की लंबाई, जिसके लिए C 8, 5 को लेंगे हम x1 y1 और D 5, -4 को लेंगे हम x2 y2। CD मसावी जज़र में x2 - x1 5 -8 खौस की दूसरी जमा y2 - y1 -4 -5 खौस की दूसरी मसावी 5 -8 जमा -8 में से 5 गए तो 3 बचे। बड़े अदद की अलामत लगाएंगे तो यहाँ आएगा -3 और 3 का मुरब्बा 9। मनफी अदद का मुरब्बा भी मुस्बत होता है, इसलिए यहाँ आएंगे मुस्बत 9 जमा -4 -5। मनफी जमा होगा लेकिन अलामत मनफी के ही लगेंगी, तो यहाँ आएगा 4 जमा 5 9। जवाब आता है -9। -9 का मुरब्बा जमा 81। हमें याद रखना है कि हर मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत होता है। यहाँ जमा करेंगे तो 81 में 9 जमा करेंगे तो यहाँ फिर से आएंगे 90। तो
CD मसावी भी आया है जजर में 90। चौथा जिला AD मालूम करेंगे, जिसके लिए लिया है हमने A -4 -7 को x1 y1, D 5 -4 को x2 y2। तो AD आएगा जजर में x2 -x1, 5 -4 तो 5 जमा 4 खौस की दूसरी जमा -4 -7 यानी -4 जमा 7 खौस की दूसरी। तो 5 जमा 4 आएगा 9, 9 का मुरब्बा 81 जमा -4 जमा 7, मनफी जमा मनफी 7 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 3, 3 का मुरब्बा 9। यहाँ फिर से आया है 81 जमा 9 जो आता है 90, तो यहाँ आएगा जजर में 90। तो AD यानी चौथे जिले की लंबाई भी आई है जजर में 90। यहाँ चारों जिलों की लंबाई आई है जजर में 90। AB मसावी जजर में 90, BC मसावी जजर में 90, CD जजर में 90 और AD भी आया है जजर में 90। इसका मतलब ये है कि AB मसावी BC मसावी CD मसावी AD यानी ज़ब्तुल अज़ला ABCD के चारों जिले मुतमासिल है और इसीलिए ज़ब्तुल अज़ला ABCD मुअय्यन है। AB मसावी BC मसावी CD मसावी AD, इसलिए ज़ब्तुल अज़ला ABCD के चारों जिले मुतमासिल है और इसीलिए नुकात A, B, C और D मुअय्यन ABCD के रास हैं। अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 7। अगर नुकात L x,7 और M 1,15 का दरमियानी फासला 10 है तो x की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर दो नुकात दिए हुए हैं L और M, जिनके मोदिद है L x,7 और M के मोदिद है 1,15 और इनका दरमियानी फासला दिया हुआ है 10। ये फासला दिया हुआ है हमको 10। तो LM मसावी 10 है। तो हमको यहाँ पर जो x एक मोहद्दिद मालूम नहीं है उसकी कीमत मालूम करनी है। इसके लिए हम फिर से फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। LM मसावी x2 - x1 खौस की दूसरी जजर में जमा y2 - y1 खौस की दूसरी। यहाँ L x,7 को लेंगे x1 y1 और M 1,15 को लेते हैं x2 y2। तो यहाँ मसावी आएगा जजर में x2 - x1 यानी 1 - x खौस की दूसरी जमा y2 - y1 15 - 7, 15 - 7 खौस की दूसरी। मसावी आएगा यहाँ पर जजर में 1 - x को 1 - x लिखते हैं खौस की दूसरी जमा 15 - 7, 15 में से 7 गए तो बचे 8, 8 की दूसरी। और यहाँ LM की हमको लंबाई या L और M के दरमियान का फासला, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फासला L, N, क्योंकि हमें दिया है दरमियानी फासला दिया हुआ है जो 10। तो यहाँ आएगा 10 मसावी जजर में 1 - x खौस की दूसरी जमा 8 का मुरब्बा 64। यहाँ पर ये जजर हमें हटाना है तो यहाँ पर हम ले लेंगे तरफेन का मुरब्बा। तरफेन का मुरब्बा लेने पर 10 का मुरब्बा यहाँ आएगा 100 और यहाँ पर इधर मुरब्बा लेंगे तो जजर हट जाएगा और अंदर का वैसे के वैसा रहेगा 1 - x खौस की दूसरी जमा 64। यहाँ पर ये 64 की हम तरफ बदल लेते हैं तो इस तरफ आएगा तो मनफी हो जाएगा 100 - 64 मसावी 1 - x खौस की दूसरी। 100 में से 64 मनफी कर लेते हैं 100 - 64। सिफर में से 4 नहीं जाता, इधर से एक इधर लेना है, इधर भी सिफर है तो इधर से एक इधर लेना पड़ेगा। ये इधर लेंगे तो बनेगा 10 और 10 में से इधर एक लेंगे तो ये बनेगा 10। 10 में से 4 गए तो बचे 6 और 9 में से 6 गए तो बचा 3। इस तरह से यहाँ आया है 36। 36 मसावी 1 - x खौस की दूसरी। यहाँ पर
36 6 का मुरब्बा है और इधर भी खौस की दूसरी है, इसलिए यहाँ फिर से हम तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेते हैं। तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेने पर 36 का जजर 6 मसावी, यहाँ पर जजर लेंगे तो दूसरी हट जाएगा 1 मनफी x। अब x की कीमत मालूम करने के लिए x की तरफ बदलते हैं, क्योंकि यहाँ है मनफी x, तरफ बदलेंगे तो हो जाएगा मुस्बत x। यहाँ का 1 यहाँ रहेगा और ये 6 जो है ये इधर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जब हम जजर लेंगे तो यहाँ 36 का जजर हमको जमा मनफी 6 लेना है, क्योंकि मुस्बत 6 का मुरब्बा भी 36 है और मनफी 6 का मुरब्बा भी 36 है, इसलिए यहाँ आएगा जमा मनफी 6। तो x हम की तरफ बदल ली है तो ये मुस्बत x हो गया, और यहाँ 1 इसकी तरफ बदलेंगी तो ये फिर से जमा मनफी है, तो जमा मनफी रहेगा, जमा का मनफी और मनफी का जमा होके दोनों भी इधर आ जाएंगे। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। x मसावी 1 जमा 6 या x मसावी 1 मनफी 6, दो कीमतें आएंगी यहाँ पर x की। x मसावी 1 जमा 6 7 या x मसावी 1 मनफी 6 जमा मनफी मनफी, बड़े अदद की अलामत है तो मनफी आएगा, 6 में से 1 गए 5, तो यहाँ x की दो कीमतें आई है 7 या मनफी 5। जवाब लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर L और M के का दरमियानी फासला 10 है तो x की कीमत 7 या मनफी 5 होगी। अब हम इस मश्क का 8वां और आखिरी सवाल हल करेंगे। दिखाइए कि A 1 मनफी 2, B 1 6 और C 1 जमा 2 जजर में 3 4 मुत्सइल अजला मुसल्लिस के रास है। किताब में जैसे सवाल नंबर 5 में करेक्शन था, P के मुहद्दिद दिए हुए थे मनफी 2, उसके बजाय P के मुहद्दिद लेना है हमको 2, मनफी 2। वैसे ही सवाल नंबर 8 में हमें सिर्फ 2 ही नुकात दिए हुए हैं, A और B। नुक्ता C यहाँ दिया गया नहीं है, तो यहाँ नुक्ता C है 1 जमा 2 जजर में 3, 4। ये करेक्शन इस सवाल में करके लेना है। यहाँ हमें साबित करना है या दिखाना है A B C मुत्सइल अजला मुसल्लिस के रास है। मुत्सइल अजला मुसल्लिस के तीनों जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए यहाँ हमें मुसल्लिस A B C के तीनों जिलों की लंबाइयाँ मालूम करनी होंगी। यहाँ पर हमने मुसल्लिस बना कर लिया है A B C, जिनके मुहद्दिद है 1, 2, B 1, 6 और C 1 जमा 2 जजर में 3, 4। अभी हम फासले मालूम करेंगे A B B C और A C। अगर ये तीनों फासले मसावी आते हैं तो ये रास मुत्सइल अजला मुसल्लिस के रास होंगे। यहाँ पर फिर से A B B C और A C मालूम करने के लिए हम फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले हैं, जो है A B मसावी जजर में x2 मनफी x1 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 खौस की दूसरी। A B मालूम करने के लिए हमने लिया है A 1, 2 को x1 y1, B 1, 6 को x2 y2। तो A B यहाँ पर आएगा जजर में x2 मनफी x1 यानी 1 मनफी 1 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 6 मनफी 2 खौस की दूसरी मसावी 1 मनफी 1 सिफर की दूसरी सिफर जमा 6 मनफी 2 4 की दूसरी यानी 4 का मुरब्बा 16। तो ये आया है जजर में सिफर जमा 16 यानी 16 को जजर से बाहर निकालते हैं तो वो आएगा 4, क्योंकि 4 का मुरब्बा है 16। तो यहाँ आया है A B मसावी 4। BC मालूम करने के लिए B के मुहद्दिद 1, 6 को लेंगे x1 y1, C के मुहद्दिद 1 जमा 2 जजर में 3, 4 को लेंगे x2 y2। तो यहाँ आएगा BC मसावी जजर में x2 मनफी x1 1 जमा 2 जजर में 3, यह है x2 मनफी x1 1 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 4 मनफी 6 4 मनफी 6 खौस की दूसरी मसावी। यहाँ पर है मुस्बत 1 और मनफी 1, तो 1 मनफी 1 सिफर होता है, इसलिए ये मनफी 1 मुस्बत 1 कट जाएगा। तो यहाँ आएगा जजर में 2 जजर में 3 खौस की दूसरी जमा
4 मनफी 6 मनफी 2, मनफी 2 की दूसरी मसावी। जजर में 2 का मुरब्बा 2 और जजर में 3 का मुरब्बा 3, सॉरी 2 का मुरब्बा 4 जरब जजर में 3 का मुरब्बा 3। जजर में 3 का मुरब्बा 3 कैसे आता है एक बार हम देख लेते हैं। जजर में 3 का मुरब्बा लेना है तो जजर में 3 का मुरब्बा आएगा जजर में 3 जरब जजर में 3। जरब करेंगे तो ये दोनों जजर में आएगा 3 तिया 9 और 9 का जजर लेने पर आएगा 3, इसलिए जजर में 3 का मुरब्बा आता है 3। जमा मनफी 2 का मुरब्बा 4, 2 का मुस्बत 2 मनफी 2 दोनों का मुरब्बा आता है मुस्बत, इसलिए यहाँ पर पहले जरब करेंगे 4 तिया 12 जमा 4, तो ये 12 जमा 4 भी आया है 16 मसावी जजर में 16। 16 का जजर मुरब्बा 4, इसलिए BC भी आया है 4। यहाँ पर A भी आया है 4, BC भी आया है 4। अब मालूम करते हैं हम AC। A के मोहदिद 1,2 को लेंगे x1y1, C के मोहदिद 1 जमा 2 जजर में 3,4 को लेंगे x2y2। तो यहाँ पर AC आएगा x2 1 जमा 2 जजर में 3 मनफी x1 1 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 4 मनफी 2 खौस की दूसरी मसावी। फिर से यहाँ पर खौस के अंदर जमा 1 मनफी 1 है, सिफर हो जाता है इसलिए उसे काट देते हैं। तो यहाँ बचेगा जजर में 2 जजर में 3 खौस की दूसरी जमा 4 मनफी 2 2 की दूसरी मसावी। फिर से यहाँ मुरब्बा करते हैं 2 का मुरब्बा 4 जरब जजर में 3 का मुरब्बा 3 जमा 2 का मुरब्बा 4 मसावी 4 तिया 12 जमा 4 मसावी। जजर में 12 में 4 मिलाए तो आएगा 16 और जजर लेने पर आ जाएगा AC मसावी 4, क्योंकि 16 4 का मुरब्बा है। यहाँ पर मुसल्लिस ABC के तीनों जिलों की लंबाई आई है 4 4 4। AB मसावी 4, BC मसावी 4 और AC मसावी 4। AB 4, BC 4 और AC भी 4, यानी ये तीनों जिले इस मुसल्लिस के मुतमासिल है और इसीलिए मुसल्लिस ABC मुत्सल अज़ला मुसल्लिस है, यानी नुकात A, B और C मुत्सल अज़ला मुसल्लिस के रास है। AB मसावी BC मसावी AC, इसलिए नुकात A, B और C मुत्सल अज़ला मुसल्लिस के रास है। यहाँ पर मश्की सेट 5.1 खत्म हो चुका है। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।